एक तरफ भारत से सीमा विवाद, दूसरी तरफ अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियां और अब तीसरी तरफ से आई एक ऐसी चेतावनी जिसने नेपाल की नई सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। चीन ने साफ कह दिया कि 100 दिन, बस 100 दिन, और उसके बाद हमारा सब्र टूट जाएगा। और यह धमकी किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि काठमांडू में बैठे एक चीनी राजनयिक ने दे दी है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि चीन को नेपाल को अल्टीमेटम देना पड़ा? नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पूरे मामले को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। नेपाल में पिछले साल बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन के बाद नेपाल में सत्ता बदली और कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। यह चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियां हमेशा से चीन की करीबी मानी जाती रही हैं। और उनके जाने के बाद काठमांडू में बालेन शाह की सरकार आई और बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनते ही एक के बाद एक कई ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने चीन की चिंता को और बढ़ा दिया। चीन की परेशानी असल में 3 बड़े मुद्दों को लेकर है। पहला मुद्दा है अमेरिका का बढ़ता दखल। बालेन शाह की सरकार आने के बाद अमेरिकी अधिकारी लगातार काठमांडू के चक्कर लगाने लगे। अमेरिका ने नेपाल से तिब्बत शरणार्थियों के लिए समर्थन बढ़ाने की अपील की। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक नेपाल में काम करने की मंजूरी मांग रही, जिसे चीन अमेरिकी रक्षा उद्योग का बड़ा हिस्सा मानता है। और तो और अमेरिकी अधिकारियों ने नेपाल और चीन के बीच तय हुए BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर खुलकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। दूसरा मुद्दा है तिब्बत का। नेपाल के नए गृह मंत्री सूडान गुरुंग पर आरोप है कि उनके तिब्बत समर्थक आंदोलन में संबंध रहे हैं। हालांकि गुरुंग ने बार बार इससे इनकार किया है, लेकिन चीन के लिए यह शक काफ़ी है। तीसरा मुद्दा है भारत में बैठी तिब्बती निर्वासित सरकार ने नेपाल में सत्ता परिवर्तन का जिस तरह से स्वागत किया, उसने चीन को और भी ज़्यादा सतर्क कर दिया। और इन्हीं सब चिंताओं के बीच काठमांडू में तैनात एक चीनी राजनयिक ने जो बयान दिया वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने सीधे कहा कि हमने बालेन शाह की सरकार को 100 दिन का वक्त दिया है। अगर उस दौरान हमारी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ तो हम इतने सब्र से काम नहीं लेंगे। यानी साफ अल्टीमेटम। यह कोई दोस्ताना संदेश नहीं था, यह एक पड़ोसी देश की खुली धमकी थी। और इसी बीच बीजिंग में एक और दिलचस्प घटना हुई। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खलान चीन को यह भरोसा दिलाने गए थे कि नेपाल की ज़मीन का इस्तेमाल चीन विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। इस मुलाकात के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक बड़े ही सोचे समझे अंदाज में कहा कि पास का पड़ोसी दूर के रिश्तेदार से बेहतर होता है। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन सबको पता था कि निशाना अमेरिका पर था। संदेश एकदम साफ था कि नेपाल अमेरिका जैसे दूर के रिश्तेदार के पीछे भागना बंद करे और अपने पड़ोसी चीन के साथ रिश्ते मजबूत करे। अब सवाल यह उठता है कि बालेन शाह की यह सरकार इस सब पर क्या सोचती है। दरअसल बालेन शाह का मानना है कि पिछली सरकारों ने विदेशी ताकतों को खुश करने के चक्कर में नेपाल का हित भुला दिया। वो चाहते हैं कि नेपाल अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाए और किसी के दबाव में ना आए। इसीलिए उन्होंने भारत नेपाल संबंधों की जिम्मेदारी एक अलग नेता को सौंपी है और विदेश मंत्री खनाल पर भरोसा किया है कि वो दुनिया के सामने नेपाल पहले की नीति रखें। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि बालेन शाह विदेशी मामलों से दूरी बनाकर खुद को मजबूत समझने की भूल कर रहे हैं। नेपाल की स्थिति इस वक्त बेहद नाजुक है। एक तरफ अमेरिका है जो नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, तो दूसरी तरफ चीन है जो किसी भी कीमत पर नेपाल को अपने पाले में रखना चाहता है। तीसरी तरफ भारत से सीमा विवाद चल रहा है और इन सब के बीच नई और अनुभवहीन बालेन शाह सरकार है जो इन तीनों मामलों में बड़ी ताकत को एक साथ संभालने की कोशिश कर रही है। नेपाल के विदेश मंत्री खनाल के लिए चीन को यह समझा पाना मुश्किल साबित हुआ कि नेपाल अमेरिका से दोस्ती रख सकता है और साथ ही चीन के हितों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यह है उस छोटे से देश नेपाल की बड़ी कूटनीतिक कहानी, जो देश भारत और चीन जैसी 2 महाशक्तियों के बीच दबा हुआ है और अब अमेरिका जैसी तीसरी महाशक्ति भी उसे अपनी तरफ खींच रही है। ऐसे में नेपाल के लिए संतुलन बनाए रखना किसी कसरत से कम नहीं है।
अब आप ही बताइए, क्या बालेन शाह की सरकार इन तीनों बड़ी ताकतों के बीच नेपाल का हित बचा पाएगी? क्या चीन का यह अल्टीमेटम नेपाल की संप्रभुता पर हमला नहीं है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।